BJP MP and Northeast Delhi and a popular Bhojpuri singer Manoj Tiwari today addressed a series of rallies to campaign for Assam Minister Parimal Suklabaidya. Well, Mr. Suklabaidya is contesting from Dholai on a BJP ticket. Speaking at a rally in Dholai, he said that this battle is not for any party but for the people of Assam. The leader added that this time the BJP will win both Assam and Bengal. He also raked up the issue of rhino poaching and claimed that during the Congress regime, rhinos were killed for earning a few crores. लड़ाई दौलत लड़ाई नहीं, यही लड़ाई जोनेर लड़ाई। ये लड़ाई आप लोगों की है, इसलिए है कि अभी बता रहे थे लोग, हमको ये गेंडा मिला है, इसको देख करके इतना अच्छा लगा, इसको मैं दिल्ली लेके जाऊंगा और अपने ड्राइंग रूम में लगा के कहूंगा मैं ढोलाई गया था, मुझे ढोलाई में मिला। लेकिन कैसी आत्मा रही होगी उन लोगों की जो कुछ करोड़ रुपए के लिए गेंडे को मार देते थे। इसकी सींग बेचने के लिए कांग्रेस के लोग गंडे को मार देते थे। मतलब इसके सींग में इसके जो आगे राइनो लगा उससे पैसा मिलता है, तो तुम गेंडा जो हमारे असम का श्रृंगार है उसको मार दोगे। इसी में छुपी हुई है उन लोगों की असलियत मेरे भाई बहन। वो लोग पैसा के लिए किसी को मार सकते हैं। And later, Manoj Tiwari also entertained the crowd by singing his popular Bhojpuri numbers. Listen in. अरे बनावे के परी हो भैया, अरे बनावे के परी हो भैया, बनावे के परी हो। परिमल दादा के फिर से विधायक बनावे के परी हो, जितावे के परी। अरे सुंदर भविष्य खातिर बीजेपी के जितावे के पड़ी। आपके गली में आइल मनोजवा विनती करे निहोरा, हरे चुनाव में कमल खिला के बना दने का डोरा हो। हरे 5 साल के विकास के बढ़ावे के परी, अमन जवाया इल बाटे करो इज्जत बढ़ावे के परी। Yes, indeed, viewers, the BJP MP from Northeast Delhi and popular Bhojpuri singer Manoj Tiwari today addressed a series of rallies to campaign for Assam Minister Parimal Suklabaidya. Well, Parimal Suklabaidya is contesting from Dholai on a BJP ticket. And speaking at a rally in Dholai, Manoj Tiwari said that this battle is not for any party but for the people of Assam. The leader also added that this time the BJP will win both Assam and Bengal. Manoj Tiwari also raked up the issue of rhino poaching and claimed that during the Congress regime, rhinos were killed for earning just a few crores. मैं ये अपने असम में ये मेरा शायद 10वां या 11वां आज जनसभा है। मैं जो आंखों से देख रहा हूं, असम में हम लोगों का जो टारगेट है 100+, वो ऑलमोस्ट वो टच होने जा रहा है। असम की जनता ने अपने पिछले 5 साल के आधार पे वो फिर से बीजेपी प्लस को लाने के लिए तैयार है। सर, ये एक हफ्ते में आपका दूसरा दौरा है और यहाँ पे आप लगातार दौरे करे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत की, मुलाकात की, आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए बीजेपी प्लस का बहुत ही पॉजिटिव है और लोगों के दिलों में बीजेपी बस चुकी है और जो बीजेपी के एलाइज हैं, और मेरी नज़र कहती है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो पिछले बार से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। वेस्ट बंगाल के चुनाव और असम के चुनाव में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्या ये इजी रहेगा बीजेपी के लिए असम को अपना हाथों में लेना? देखिए, चुनाव में समझाने की
बार बार ज़रूरत होती है, क्योंकि भ्रम डालने वाले लोग हमेशा अपनी कोशिश करते हैं। तो वही लोग जो कल तक इस असम में जैसी बातें हो रही हैं कि जहां मौका मिलता था भ्रष्टाचार करते थे, प्रदेश की जनता सुविधाओं के लिए, रोजी रोटी के लिए परेशान रहती थी, और वही 5 साल में जो खराब सड़कों का हाल था वो भी बदल गया। लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं, डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में अनुदान मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में असम और वेस्ट बंगाल दोनों में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने।